कभी ये सोचा है कि एक ही काम, एक ही काबिलियत, लेकिन फिर भी दुनिया भर में औरतों को मर्दों से कम पैसे क्यों मिलते हैं? ये सिर्फ कोई दूर का आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। एक दुनिया पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाओं के लिए। ये सवाल बस एक ख्याल नहीं है, बल्कि कई लोगों का रोज का अनुभव है। जरा सोचिए, किसी के साथ सिर्फ इसलिए अलग तरह से बर्ताव किया जाए क्योंकि वो एक मर्द है या एक औरत है, या उसकी जाति या धर्म कुछ और है। यही तो है भेदभाव। और ये छोटी छोटी लगने वाली बातें ही समाज में बड़ी गहरी दरारें पैदा कर देती हैं। और पता है, ये हमारे चारों ओर है, अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने। कभी किराए के मकान के पोस्टर पर, तो कभी नौकरी के विज्ञापनों में। मतलब भेदभाव के कई चेहरे हैं, और ये सिर्फ लिंग तक ही सीमित नहीं है। लेकिन जब हम भेदभाव के सभी रूपों को देखते हैं, तो एक ऐसा है जो हर समाज में, हर कल्चर में बहुत गहराई तक फैला हुआ है, और वो है जेंडर, यानी लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव। तो चलिए अब सीधे सीधे इसी पर आते हैं। जब हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? एक कहानी देखते हैं, सिंधु और अमनदीप की। दोनों के सपने एक जैसे, काबिलियत बिल्कुल बराबर। लेकिन इंटरव्यू के बाद नौकरी सिर्फ सिंधु को मिलती है। अमनदीप को पता क्या कहा जाता है कि भाई, सब मानते हैं कि औरतें अच्छी इंजीनियर नहीं होती। ये सिर्फ एक नौकरी खोना नहीं है, ये किसी की काबिलियत पर सवाल उठाना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के साथ होता है। अब जॉन की कहानी देखिए। वो एक काबिल नर्स है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती क्योंकि ये काम तो औरतों का माना जाता है। तो ये जो पुरानी सोच के पिंजरे हैं ना, ये मर्द और औरत दोनों को कैद करते हैं। तो ये सब सिर्फ दफ्तरों या इंटरव्यू रूम तक ही सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि ये समस्या हमारे समाज में और कहां-कहां फैली ली है। इसकी शुरुआत अक्सर उस जगह से होती है जहां भविष्य बनता है, यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था से। पर कई बार यही वो पहली जगह बन जाती है जहां भेदभाव के बीज बोए जाते हैं। ये आंकड़े एक बहुत दुखद कहानी बताते हैं। जैसे जैसे भारत में पढ़ाई का लेवल ऊपर जाता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से मास्टर्स, लड़कियों की संख्या कम होती जाती है। और इसके पीछे अक्सर एक बहुत ही चुभने वाली सोच होती है कि बेटी को पढ़ाना तो पैसे की बर्बादी है। अच्छा, शिक्षा के अलावा एक और बहुत बुनियादी हक है जो सीधा जिंदगी से जुड़ा है, और वो है पोषण, यानी सही खान पान। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये सच में एक त्रासदी है। जब एक ही घर में बेटे की थाली बेटी की थाली से ज्यादा भरी होती है, तो ये सिर्फ खाने का बंटवारा नहीं होता, यह असल में जिंदगी और मौकों का बंटवारा होता है। ये सब देख के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा है क्यों? इस भेदभाव की जड़ें आखिर कहाँ हैं? ये एक बहुत उलझा हुआ जाल है। आप देखिए, एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं, समाज क्या कहेगा इसका डर है। दूसरी तरफ शिक्षा की कमी है जो नई सोच को आने ही नहीं देती। गरीबी औरतों को और मजबूर बना देती है। और इन सब के ऊपर जब किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता ही ना हो, तो वो उनके लिए लड़ेगा कैसे? देखिए, प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, पर हम यहीं रुक नहीं सकते। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हम और आप मिलकर इसे बदल कैसे सकते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है, हमारे अपने ख्यालों से। जब हम अपने आसपास इस बारे में बात करना शुरू करते हैं, जब हम खुद ये तय करते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, और जब हम किसी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम उस बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं। और इस लड़ाई में हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारा संविधान हमारे साथ खड़ा है। ये शब्द सिर्फ किताब में नहीं लिखे हैं, ये एक वादा है। भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भी किसी से कम नहीं है। मतलब कानून हमारे साथ है। ये कानूनी ढाल हमें सिर्फ बचाती नहीं, बल्कि हमें लड़ने की ताकत भी देती है। ये हमें याद दिलाती है कि बराबरी हमारा हक है, कोई मेहरबानी नहीं। तो इस पूरी बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सोच कर देखिए, अपने कॉलेज में, ऑफिस में, अपने घर में, क्या कभी इस भेदभाव की परछाई को महसूस किया है? क्योंकि इसे पहचानना ही इसे मिटाने की तरफ हमारा पहला कदम है।